हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह आपका अपने क्योर एंड केयर क्लिनिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 की फर्स्ट फेज़ को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर ही चुके थे, बट वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी और कोविड-19 की सेकेंड फेज़ सामने आ गई। कोविड-19 की सेकेंड फेज़ का हम सामना कर ही रहे हैं और देखा ही होगा आपने कि इसने 30 ईयर्स से 45 ईयर्स के एज ग्रुप को बहुत ज़्यादा चपेट में लिया है। अभी किसी तरह इससे निकलने की कोशिश में हम लगे ही हुए हैं कि एक नई बीमारी हमारे सामने आ गई है। वो है ब्लैक फंगस। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है और ये किन किन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। एक ये माइकोमाइसिटी फैमिली को बिलोंग करती है। आपने तो फफूंद का नाम बहुत अच्छे से सुना ही होगा। ये एक तरह की काली फफूंद ही है, एक बहुत चर्चित नाम है। फफूंद फफूंद से सभी परिचित हैं। तो ये जो फंगस है ये एयर और सॉइल में पाया जाता है और ये हमारे एयर के थ्रू नोज से होते हुए साइनस, आसपास के पार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स को जाके इन्फेक्ट करती है। तो इसे पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। अगर ये हमारे नोज़ के ऊपरी हिस्से से होते हुए सेरिब्रम तक पहुंच जाती है तो इसे सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। वहाँ भी जाकर ये नेक्रोसिस ही कॉज करती है। तो इस तरह से ये ऐसे पार्ट्स को मतलब हमारे पार्ट्स को इन्फेक्ट करती है। आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी पहले नहीं थी, ये बीमारी पहले भी थी, लेकिन इसका स्प्रेड रेट बहुत कम था। अब ये कोविड के आने की वजह से उसमें पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इसके लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कई बारी हमने देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने डेंजरस रिज़ल्ट छोड़ रहा है। कुछ पेशेंट में तो जान बचाने के लिए उनकी आँखें तक निकालनी पड़ती हैं। कई बार किसी को अपना कान खोना पड़ रहा है, जबड़े निकालने पड़ जा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। वक्त रहते ही अगर इसको डायग्नोस कर लिया गया कि ये ब्लैक फंगस है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये ब्लैक फंगस सॉइल एयर में तो है ही, गंदगी वाली जगह पे पाई जाती हैं और नमी वाले प्लेसेस पर भी बहुत पाया जाता है। तो आप ब्लैक फंगस समझ ही गए ये क्या है। अब ये किन किन लोगों में ज़्यादा कॉज कर रहा है, तो ऐसे 4 ग्रुप्स के पर्सन हैं जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वो पर्सन जिन्होंने स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो पोस्ट कोविड के पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट ग्रुप तो ये है कि जो स्टेरॉइड का जिन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है। सेकेंड ग्रुप जो पर्सन डायबिटिक हैं और जिनकी ब्लड शुगर 400-500 से ज़्यादा है और वो अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक वो ग्रुप है। और थर्ड वो ग्रुप जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, मतलब कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। ये मतलब कहने का कि जो बहुत दिनों से काफ़ी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट, HIV, या उनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हुई है, या फिर कैंसर के पेशेंट, जैसे इनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ये एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप वो जो पर्सन काफ़ी समय से ICU में है और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है या वेंटिलेटर पर हैं, तो वो पेशेंट भी काफ़ी रिस्क में होते हैं। तो ये 4 ग्रुप में पेशेंट्स को डिवाइड किया गया है जो मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोन है ब्लैक फंगस के लिए। और अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो फ्रेंड्स बता दूं मैं कि
पोस्ट कोविड के पेशेंट में तो आपने देखा ही होगा, बुखार खांसी तो ये ठीक ही है, लेकिन इसका जो मतलब मेन सिम्टम है वो है कि ब्लैक पैचेस नोज़ के अराउंड, माउथ के आसपास और आँखों के नीचे ब्लैक पैचेस दिखाई देते हैं। और ब्लैक पैचेस के साथ साथ कभी कभी पूरे फेस में, आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एक तरफ का फेस सुन्न हो जाता है, और जो नोज से और ईयर से डिस्चार्ज होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कई कई दफ़े ब्लैक कलर की वॉमिटिंग भी, ब्लड की वॉमिटिंग होती है जिसका अपीयरेंस ब्लैक होता है। और जबड़े ढीले हो जाते हैं, दांतों में दर्द होता है, और आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आँखें रेड हो जाती हैं और ब्लड विज़न हो जाता है। इस तरह से ये कुछ पहचानने लायक लक्षण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि पर्सन को ब्लैक फंगस ने इन्फेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद हम, अच्छा, इसको ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? ये ब्लैक फंगस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके जैसे जो पैचेस हैं, मैंने अभी बताया कि जो ब्लैक पैचेस हो जाते हैं वो पैचेस ब्लैक कलर के होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह का अपीयरेंस ब्लैक होता है, स्पुटम इसका ब्लैक निकलता है, ईयर से जो डिस्चार्ज निकलता है वो ब्लैक निकलता है। इस कारण हम इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। अब ये अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हमको डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए कि ब्लैक फंगस है कि नहीं। डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और डॉक्टर्स की ही सलाह से जो पर्सन स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको स्टेरॉइड का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, या डॉक्टर्स जैसा एडवाइस करते हैं वैसा करें, और एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल कीजिए। और एंटी फंगल ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं उनको हमेशा अपना ब्लड शुगर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, और पेशेंट्स मतलब हमेशा अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें, और डॉक्टर्स की एडवाइस से वो अपना मेडिसिन ले सकते हैं। पोस्ट कोविड के पेशेंट में ये जो रिस्क है वो ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से होती है, और इसी कारण उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए वो पोस्ट कोविड में जो पेशेंट है उनको भी अपना ब्लड शुगर हमेशा चेक कराते रहना चाहिए, और अपना ब्लड शुगर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो फंगस होती है ये ग्लूकोज एक बहुत ही अच्छा मीडियम है इनकी ग्रो करने के लिए। तो अच्छा होगा कि जो भी पेशेंट मतलब मीठे के बहुत शौकीन हैं, या इस तरह की चीज़ें जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, डिज़ोल्विंग शुगर जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो अवॉइड करें तो बहुत बेहतर होगा। और हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे जो पोस्ट कोविड के, ऐसा नहीं है कि पोस्ट कोविड में जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, या जो नॉर्मल फीवर हैं, सर्दी खांसी जुकाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस का खतरा हो गया है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड में 85 to 90% पर्सन होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो जो पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिया हुआ है, उनको इतना ज़्यादा ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है, और उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो केवल इतना ध्यान रख सकते हैं कि उनको मास्क, जब भी हमेशा मास्क ही एडवाइस किया जाता है कि हमेशा मास्क, घर पर भी मास्क लगा के रहना है, तो वो अपने मास्क को ध्यान दें कि हमेशा उसको वॉश करें और उसको अच्छे से ड्राई करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। पर्सन जो भी बाहर निकल रहे हैं वो डबल मास्क का इस्तेमाल करें, और अच्छा होगा कि प्लांटेशन है और गमलों वगैरह की मिट्टी जो है, जो भी बदलने का काम है, वो अगर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और जो भी ज़मीन के नीचे चीज़ें हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, शकरकंद है, इस तरह की चीज़ें जिनमें शुगर भी ज़्यादा होती है और जो मिट्टी के नीचे हैं, अगर उनके इस्तेमाल से बचते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। मैं आपको और बता दूं कि जो लोग
फल और सब्जियों का जो इस्तेमाल है, अगर गले हुए फल और सब्जियों का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो फंगस है, ये फंगस नमी वाले जगह पे बहुत ग्रो करती है, तो अच्छा हुआ कि नमी वाली जो प्लेसेस हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। नमी वाले प्लेसेस पे आपको नहीं रहना है। और सॉइल वगैरह भी है, जो भी है सॉइल वगैरह का काम है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर मैं आपको ब्लैक फंगस की जानकारी देने में हमारा ये वीडियो सक्षम रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।